जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। बता दें कि गठबंधन में शामिल फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा 42 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती है, माकपा ने 1 सीट और बीजेपी ने 29 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराया है। तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कुल 46 सीटों की जरूरत है। तो ऐसे में कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर जम्मू कश्मीर की सत्ता पर 5 साल के लिए काबिज हो गए हैं। तो वहीं देखा जाए तो बीजेपी को इस बार पिछले चुनाव से 4 सीटें ज्यादा मिली है। हालांकि जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना नौशेरा की सीट पर एनसी उम्मीदवार के करीब 8,000 वोटों से हार गए। चुनाव हारने के बाद प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी कयास लगा रही थी कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद बीजेपी प्रदेश में सरकार बना सकती है, लेकिन मंगलवार को हुई मतगणना में पार्टी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली है। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो वहीं आगे बात करें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी की, तो पीडीपी ने इस बार चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, जो पिछले चुनाव में मिली 28 सीटों से काफी कम है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, वो श्रीगुफ्फारा बिजबेहरा सीट से 9,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली बात रही है वो ये कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपना खाता खोल लिया है। भले ही आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक विधायक मिला हो, लेकिन इसी एक विधायक के चलते आम आदमी पार्टी अब 5 राज्यों में अपनी जड़ों को फैला चुकी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सीट जीतकर जम्मू कश्मीर में अपनी छाप छोड़ दी है, जिसमें महराज मलिक ने डोडा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4,500 से अधिक मतों से हरा दिया है। इस बीच पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती है और 7 स्वतंत्र उम्मीदवार चुने गए हैं। संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु को सोपोर सीट से सिर्फ 129 वोट मिले हैं। तो वहीं अब जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन ने बाजी मार ली है, तो एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ये घोषणा करते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों बड़गाम और गंदेर बेल से चुनाव लड़ा था और दोनों ही जगहों पर पीडीपी उम्मीदवार के खिलाफ उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।